मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, सिसकियाँ लेता है वजूद मेरा गालिब, सिसकियाँ लेता है वजूद मेरा गालिब, नोच नोच कर खा गई मुझे याद तेरी। आज की एक ऐसी ही इमोशनल लव स्टोरी है, और ये लव स्टोरी उन लोगों के लिए है, उन आशिकों के लिए है, उन लवर्स के लिए है, उन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए है जो शब्दों में यकीन रखते हैं, कभी उस प्यार की गहराई को समझ नहीं पाते। मेरा एक राहुल नाम का बॉयफ्रेंड था। पिछले साल तक मैं उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, लेकिन जब पिछले साल मैं एक पिकनिक पर गई तो मुझे लगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्दी ही हम दोनों पूरे स्कूल में लवर्स के नाम से फेमस हो गए। लेकिन हमारे प्यार में एक फ़र्क था। जहाँ मैं उसके पीछे दिलो जान से पागल थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, वहीं राहुल हमेशा और लड़कियों से भी बात किया करता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसके लिए उन लड़कियों में से ही एक लड़की हूँ। एक दिन मैंने उससे पूछा, राहुल मेरे साथ मूवी चलोगे? राहुल ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के साथ ज़रूरी काम से जाना है। उसका यूँ साफ मना करना मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। मेरे सामने दूसरी लड़कियों से बहुत देर तक बातें किया करता। हमारे लव में सिर्फ लव वर्ड मेरी ज़ुबान पर था। उसने तो शायद ही कहा हो आई लव यू, सिवाय उस पहले दिन के। हमेशा ऐसा ही चलता रहता था। वो अक्सर मुझे एक गुड़िया ज़रूर देता रहता था जो गुलाबी कपड़े पहने हुए थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन राहुल की दी हुई गुड़िया सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती। ऐसे एक दिन मैंने कहा, सुनो राहुल। उसने कहा, क्या है, जल्दी बोलो। मैंने कहा, आई लव यू राहुल। राहुल ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, ये लो गुड़िया और घर जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। 1 2 3, इतनी गुड़िया, लगभग मेरे पास 200 गुड़िया हो गई थी। फिर मेरा 21वां बर्थडे आया। अब मैंने सोचा कि अब तो वो मुझसे ज़रूर कोई रोमांटिक बात करेगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा, वगैरह वगैरह, अपने ही सपने बुन रही थी। लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का, उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार ही करती रही। सारा दिन, सारी शाम बीत गई, लेकिन उसका फ़ोन तक नहीं आया। फिर अचानक देर रात 12 बजने से ठीक पहले राहुल का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर के बाहर आई तो देखा राहुल फिर से वही गुड़िया लिए खड़ा है। मुझे उसे देखकर बहुत गुस्सा आया, पर उसके आने की खुशी भी थी। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा कि ये मैं दिन में नहीं दे पाया था ना, इसलिए अभी आया हूँ। अच्छा बाय, मैं चलता हूँ। बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, बोली, तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज?
और यह कहकर वो चला गया। मैंने गुस्से से आवाज़ दी, रुको, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, कहो यू लव मी। राहुल बोला, प्यार इतनी आसानी से नहीं होता, और ना ही ऐसे कहा जाता है, ना ही प्यार को जताया जाता है। इतना बोलकर फाइनली वो चला गया। मैं तो रो पड़ी। सुबह होने तक मैं रोती ही रही, न जाने क्यों। उससे मिलना छोड़ भी नहीं पाती थी, और वो हमेशा छोटी सी गुड़िया देकर चला जाता था, तो अपने आप पर गुस्सा भी बहुत आता था। एक दिन जब मैं स्कूल से बाहर आई तो देखा वो दूसरी लड़की के साथ सड़क पर जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिल कर बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। मेरे साथ तो इसने कभी ऐसे बात नहीं की। मैं रो पड़ी और रोते रोते घर आई। मैंने उन सारी गुड़ियाओं पर नजर डाली जो मेरे कमरे में थीं। मुझे लगा जैसे वो सारी गुड़िया मुझे मुंह चिढ़ा रही थी। मैंने गुड़िया उठाई और जमीन पर फेंक दी। लेकिन तभी अचानक से उसका फोन आ गया। बोला, जल्दी घर से बाहर आओ, मुझे पार्क में मिलना है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उससे मिलने चली गई। उसने फिर से एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ये गुड़िया नहीं चाहिए। क्या है, जब देखो हमेशा गुड़िया देते रहते हो। ना तो मुझे तुम्हारी गुड़िया चाहिए और ना ही अभी मुझे तुमसे कभी मिलना है। ये कहकर मैंने गुड़िया वहीं सड़क पर फेंक दी। पहली बार मैंने राहुल को इमोशनल देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, आई एम सॉरी, और जाकर उसने गुड़िया उठाई। मैं चिल्लाई, उस गुड़िया को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं पड़ी रहने दो उसे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा मेरी तरफ देखता रहा। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आया, लेकिन राहुल अपनी जगह से नहीं हिला। मैं चिल्लाई, राहुल हटो, राहुल हटो। लेकिन वो बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी तरफ देखता रहा, और इतनी देर में उस ट्रक ने राहुल को टक्कर मार दी। इस तरह राहुल मेरी जिंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा, ये मैं ही जानती हूँ। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। दिन रात उसकी याद में रोती रहती थी। फिर एक दिन मैंने एकाएक उसकी एक गुड़िया उठाई। यही तो उसकी निशानी मेरे पास थी। मैंने उसके साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने शुरू कर दी। 1 2 3 और गिनती 453 तक पहुंच गई थी। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरे उस हाथ की मुट्ठी से कुछ दबा जिससे मैंने गुड़िया पकड़ी हुई थी। अचानक आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी। ये राहुल की आवाज कहाँ से आई? अचानक से ध्यान दिया तो मैंने गुड़िया का पेट कस के पकड़ा हुआ था। मैंने उसे फिर से दबाया तो फिर से आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। राहुल की आवाज अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गुड़िया का पेट दबाया तो जैसे आई लव यू की आवाज से मेरा कमरा भर गया। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो सड़क पर उठाकर फेंक दी थी उसका पेट दबाया तो राहुल की आवाज आई,
राधिका, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। आई लव यू। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते हुए भगवान से पूछा कि ये मुझे इतनी देर से आज क्यों पता चला कि राहुल मुझसे इतना प्यार करता है। आज भी मेरे पास सिर्फ उसकी यादें हैं और मैं उसी के सहारे जी रही हूँ। दोस्तों, कभी कभी एक गलती से हम अपना सब कुछ खो देते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं या अगर आप को लगता है कि कोई आपसे प्यार करता है, तो उसको फील कीजिए, उसको महसूस कीजिए। रोज़ आई लव यू बोल देने वाले पार्टनर भी बहुत जल्दी बदला करते हैं। शब्दों पे ना जाइए, उसकी फीलिंग्स को समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपनी अगली कहानी के साथ कल रात 10 बजे मैं फिर आपके साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि।